हवा की भी सांस रुकी होगी, हवा की भी सांस रुकी होगी जब बाहों में मेरी तू लिपटी होगी। हर ज़लज़ला फीका पड़ा होगा, हर ज़लज़ला फीका पड़ा होगा जब हाथ मेरा तेरी ओर बढ़ा होगा। जब मुलाकात होगी, जब भी मुलाकात होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज के सफ़र की शुरुआत करें। आज के सफ़र में हम जाने वाले हैं मार्च 2020 में, यानी जब लॉकडाउन होना था, जब लॉकडाउन स्टार्ट होना था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हम अपने स्पेशल पर्सन से, उस ख़ास शख्स से जब मिल के आए थे तो हमें नहीं पता था कि ये लॉकडाउन इतना एक्सटेंड हो जाएगा, या हमने सोचा था कुछ दिनों का होगा, कुछ हफ्तों का होगा, लेकिन ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये महीनों का होने वाला है। तो उस पर क्या चीज़ लिखी है। हर एक दिन का फासला कुछ यूं बढ़ जाएगा, सोचा ना था। हर एक दिन का फासला कुछ यूं बढ़ जाएगा, सोचा ना था। कुछ दिन की बात सोच के, कुछ दिन की बात सोच के मैं तुझसे दूर आया था, मैं तुझसे दूर आया था। ऐसा सबके साथ है ना कि हम महज ये तो सोच के आए थे कि कुछ दिनों की तो बात है, और उस वक्त जो चीज़ें हमें, सब चीज़ें अवेलेबल थी ना, जैसे कि घूमना, डिनर डेट्स पे जाना, कॉफ़ी डेट पे जाना, कहीं टूर पे जाना, ये सब चीज़ें अब लगता है कि गुम हो चुकी हैं हमारी ज़िंदगी से, और हम इन चीज़ों को अब मिस कर रहे हैं। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें इन चीज़ों की कदर पता चलेगी। वैसे ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान को कदर तभी पता चलती है जब उसके पास वो चीज़ नहीं रहती, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो या फिर चाहे वो कोई इंसान खुद क्यों ना हो। तो वैसा हमारे साथ हुआ। और एक बात करता हूँ कि दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है सबके साथ। हम सब ये सिचुएशन में हैं और फेस करते हैं, और ये हम शायद फील भी कर रहे हैं घरों में बैठे हुए। दिन तो कैसे जैसे गुजर जाता है, लेकिन पंगा सिर्फ रात का है, सारा मामला सिर्फ रात का है। दिन ब दिन गुजरता जा रहा है, दिन ब दिन गुजरता जा रहा है, पर ये रात मुझे पूरी रात सोने नहीं देती, मुझे पूरी रात सोने नहीं देती। होता है ना कि जब आप उस इंसान को और मिस करने लगते हैं तो आपकी रात जो है ना इतनी लंबी हो जाती है कि सुबह में कन्वर्ट हो जाती है। वो दिन तो फिर भी निकल जाता है कि डेली की एक्टिविटीज़ें जो करनी है वो करनी है। और एक ऐसी चीज़ भी है कि जब तक सूरज की रोशनी रहती है तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन बात तब आती है जब अंधेरा आता है, और वो फीलिंग एक डबलिंग इफ़ेक्ट होता है कि जब हम उदास होते हैं और हम ये सोचें कि यार आज तो मैं उदास हूँ, एक तो मैं पहले उदास हूँ, और मैं उस पर अपने दिमाग से इमोशनली सोचूं कि मैं उदास हूँ, तो वो चीज़ डबलिंग इफ़ेक्ट को लीड करती है कि मैं डबल उदास हो जाऊँगा। तो उसी तरह ये यादों पे और मेमोरीज़ पे भी लगता है कि हम उदास हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े उदास हैं उसके बिना, तो हम और उदास होते जाते हैं। होता है ना। और एक बात है, सुबह का सवेरा, मतलब जो सनराइज़ है, सहर का वक्त है, वैसे तो मैं बहुत कम देख पाता था, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसको मैंने कैसे रिलेट किया है। तुझे देखे एक अरसा हो गया है, तुझे देखे एक अरसा हो गया है, वैसा ही रिश्ता सूरज से बन गया है। जिस तरह सूरज के होने का एहसास हर शाम तक रहता है, जिस तरह सूरज के होने का एहसास हर शाम तक रहता है, वैसे ही तेरे होने का असर मेरी ज़िंदगी के हर मुकाम पे रहता है, वैसे ही तेरे होने का असर मेरी ज़िंदगी के हर मुकाम पे रहता है। होता है ना कि वो इंसान हमारे पास चाहे हो ना हो, वो फिज़िकली हमारे साथ यहाँ पे सेम जगह पे प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन मेंटली या स्पिरिचुअली हमें कई बार ऐसा कनेक्शन, ऐसा बॉन्ड फील करते हैं जो उस अटैचमेंट से कहीं दूर होता है। हम बात करते भी हैं कि सीक फॉर कनेक्शन रादर देन अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होती है? अटैचमेंट इज़ मेयरली फिज़िकल, लेकिन जो कनेक्शन होता है वो सोल टू सोल होता है। वो मेंटल भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और वो रिश्ता ऐसा है जो आपको कभी अकेला नहीं होने दे सकता। आप चाहे अकेले होते भी हो, लेकिन
उसकी यादें, उसकी मेमोरीज़, उसके थॉट्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा। तो ठीक उसी तरह जैसे सूरज को देखे हुए, उगते हुए सूरज को देखे तो पता नहीं कितने ज़माने हो चुके हैं, उसी तरह उसको नहीं देखा लेकिन सूरज के होने का एहसास है ना ज़िंदगी में, तो उसी तरह उस इंसान के होने का एहसास भी है। अब बात करते हैं यादों की। किसी की याद आए तो क्या किया जाए, या आप क्या करते हैं? अगर तेरी याद आए तो बात कर लेता हूँ, अगर तेरी याद आए तो बात कर लेता हूँ, और पास होने का ख़याल आए और करीब होने का ख़याल आए तो आँख बंद कर लेता हूँ, तो आँख बंद कर लेता हूँ। होता है ना, जब हम उस इंसान को, एक फ़िज़िकल प्रेजेंस तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको उसका हाथ पकड़ना, उसके साथ चलना, उसके बालों के साथ खेलना, ये सब एक तरह से फ़िज़िकल लव की ही चीज़ें हैं, एक पार्ट है, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। लेकिन जब वो इंसान आपके पास नहीं है, जब वो आपके साथ इस जगह पे, जिस जगह पे आप हैं उस जगह पे नहीं है, तो एक जो इकलौती चीज़ बचती है हमारे पास, वो है उसको अपने ख़यालों में आने देना, उसके साथ एक ख़यालों की अलग दुनिया बनाना, एक ख़यालों का महल। तो उसमें तो सिर्फ आपका हक है ना, और उसका हक है, उसमें तो किसी और तीसरे इंसान की या किसी और की किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है या कोई रोक टोक नहीं है, उसमें सिर्फ आप हो। तो उसी तरह जब उसको करीब होने का ख्याल आता है ना, कि उसके करीब होना है या उसका मेरे करीब होना चाहिए था, तो बस आंख बंद कर लो और इस इंसान को महसूस करो, और तुम उसको अपने पास ही पाओगे, अपने करीब पाओगे। अब इन यादों से ना हम इतना खुश हो जाते हैं कि हम उड़ने लग पड़ते हैं। ये मेमोरीज़ हमें ख़यालों में एक नया घर, एक नई दुनिया बनाने की हिम्मत देती है कि हाँ, तू उस इंसान के साथ जा सकता है, उड़ सकता है, तुझे उड़ना चाहिए। लेकिन तब क्या होता है जब वो इंसान आपको वहाँ पे नहीं दिखता, तो जब आप देखते हो कि उस उड़ान में सिर्फ आप ही आप हो, फिर क्या? इन्हीं यादों के सहारे सपनों के आसमान में उड़ान भर लेता हूँ, इन्हीं यादों के सहारे सपनों के आसमान में उड़ान भर लेता हूँ, और जब तू साथ ना दिखे, और जब तू साथ ना दिखे, तो वो ख़यालों की उड़ान तेरे घर की ओर कर लेता हूँ, तो वो ख़यालों की उड़ान तेरे घर की ओर कर लेता हूँ। तो तुम उसके घर की ओर उड़ान करने का क्या मतलब है? कि मतलब है तुम हर उड़ान, हर सपना उसके साथ देखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आपके किसी भी ड्रीम में, आपके किसी भी गोल में वो इंसान ना हो। हमारी मंजिल चाहे अलग हो, उसकी मंजिल चाहे अलग हो, हम हर वो कोशिश करते हैं कि उन दोनों मंजिलों का रास्ता ना एक हो जाए या एक जगह से गुजरे। ये हमारी हर कोशिश रहती है जब हम उस इंसान को बेइंतहा चाहते हैं। तो अब बात करते हैं उस दिन की जब आप उससे मिलेंगे, या वो आपसे मिलने आएगा या आएगी। तो किस तरह आपके ख़याल, किस तरह आपके इमोशंस आगे निकलेंगे, आप किस तरह उन चीज़ों को हैंडल करोगे। इंतज़ार है उस दिन का जब पंख लगा के तेरे शहर आऊँगा, इंतज़ार है उस दिन का जब पंख लगा के तेरे शहर आऊँगा, तुझे तेरी ज़मीन से चुरा के अपने आसमान में ले जाऊँगा, अपने आसमान में ले जाऊँगा। होता है ना ऐसा कि हम उस इंसान को इतना चाहते हैं कि हम चाहते हैं उसको उसकी दुनिया से ही उठा के ले जाएं और अपनी एक अलग दुनिया बनाएं, अपने ख्वाबों की दुनिया बनाएं जिसमें सिर्फ वो दो लोग हों, आप और वो। तो उसको उसकी ज़मीन से उठा के अपने आसमान में ले जाने की बात कर रहे हैं। करते ही हम सब कि हाँ ठीक है, अभी तुम वहाँ हो तो हम ऐसा करेंगे कि हम आने वाले 5 सालों बाद ऐसा करेंगे, हम वहाँ रहेंगे, हम इस तरह के सपने बनाएंगे। हर कोई सपने बनाता है, हर कोई उसको जब दो अलग अलग ज़िंदगियों को एक ज़िंदगी बनाने की बात होती है ना, तो उस वक्त प्यार की बात होती है कि जब आप दो चीज़ों को एक चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, जब दो दिलों को एक दिल बनाना चाहते हो, दो बॉडीज़ को एक बॉडी बनाना चाहते हो, बिकॉज उसमें आप चाहते हो कि सोल टू सोल कनेक्शन हो, इमोशनल कनेक्शन हो। और
अभी जो सुनाने वाला हूँ इसको सुनना नहीं है, महसूस करना है। और महसूस कैसे करना है? महसूस करना है अपने दिल के कानों से, अपने कानों से नहीं सुनना, क्योंकि ये वो फीलिंग्स हैं जब आप इमेजिन कर रहे हो बस कि आप उस इंसान के साथ मिलने वाले हो। अब ये लॉकडाउन, ये सारे तामझाम, ये सारी दूरियां, ये जो दूर दूर के टेक्स्ट थे कि हाँ हाय हेलो हाउ आर यू, जो सिर्फ टेक्स्ट में या कॉल पे बात हो रही थी, अब उनका वक्त आ गया है ख़त्म होने का और उनकी जगह मिलने का वक्त आ चुका है। ये लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और आप उस इंसान से मिलने जा रहे हो, तो किस तरह के इमोशंस आपके सामने आएंगे? तो उन चीज़ों को अभी एक्सप्रेस करूँगा। हो सकता है कि ये फीलिंग्स, ये थॉट्स आपके हों, लेकिन शायद मैं इनको आपके लिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो बस इनको मन लगा के, आंखें बंद करके सुनने की कोशिश करना। क्या कह रहा हूँ, जहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पहुँचना ज़रूर। अगर पहुँचे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। जब मुलाकात होगी आसमां तो क्या सारी कायनात मेरे हक़ में होगी। जब मुलाकात होगी आसमां तो क्या सारी कायनात मेरे हक़ में होगी, जब साथ में मेरे तू खड़ी होगी। हवा की भी सांस रुकी होगी, हवा की भी सांस रुकी होगी, जब बाहों में मेरी तू लिपटी होगी। हर रोशनी अंधेरे से लगी होगी, हर रोशनी अंधेरे सी लगी होगी, जब आँखों में आँखें तेरी पड़ी होंगी। हर समंदर का पानी सूखा होगा, हर समंदर का पानी सूखा होगा, जब आँख में तेरी नमी होगी। हर जलजला फीका पड़ा होगा, जलजला माने भूकंप। हर जलजला फीका पड़ा होगा, जब हाथ मेरा तेरी और बड़ा होगा। कोयल का राग भी थोड़ा लगा होगा, कोयल का राग भी थोड़ा लगा होगा, जब लबों ने मेरे नाम तेरा लिया होगा। इश्क ही कहूँगा मैं इसे, इश्क ही कहूँगा मैं इसे, हर जिक्र मेरी रूह ने तेरा किया होगा। इश्क ही कहूँगा मैं इसे, हर जिक्र मेरी रूह ने तेरा किया होगा। जहाँ तक पहुँचाना चाहता था वहाँ तक पहुँचे ना। और ये वो फीलिंग्स हैं जो मैं सोचता हूँ कि उस टाइम एक इंसान की आनी चाहिए, जब आप उससे इतने दिनों बाद, इतनी दूरियों के बाद मिलोगे। हो सकता है आपकी कुछ और हों, या हो सकता है आपकी कुछ और ज़्यादा हों। तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना कि आपकी क्या फीलिंग है जब आप उस इंसान से, उस ख़ास शख्स से मिलोगे, और आपके दिल में क्या फीलिंग है जो अलग आएगी। और इस वीडियो को अपने उस ख़ास शख्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि प्यार एक तरह से एक प्लांट को उगाने की तरह है। जब आप एक पौधा उगाते हो ना, जिस तरह उसको नरिशमेंट देनी पड़ती है, उसी तरह प्यार को भी नरिशमेंट देनी पड़ती है। जिस तरह उस पौधे को वक्त वक्त पे धूप, पानी, खाद, हर चीज़ की ज़रूरत है, वैसे ही हर एक रिश्ते को वक्त वक्त पे प्यार की, इमोशंस की, कुछ ऐसे मैसेजेस की जो उसको स्पेशल फील करवाएं, जिसको फील करवाएं कि हाँ वो इंसान आपकी लाइफ में स्टैंड आउट करता है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अपने ख़ास इंसान के साथ, या अपने जिस इंसान के साथ आप चाहते हो कि उसको पता चले कि आप कुछ फीलिंग्स रखते हो, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और वो बहुत ज़रूरी है दबाना, बिकॉज़ अगर वो नहीं दबाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सफ़र पे अकेले निकल जाऊंगा और आपको पता नहीं लगेगा कि सफ़र शुरू हो चुका है। तो उस पता लगने के लिए बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।